विद्यार्थियों, कॉलम से फाउंडेशन पे लोड ट्रांसफर के लिए पहले हमने स्लैब बेस पढ़ा। अभी इसमें एक टाइप का और बेस होता है जिसे गसेटेड बेस कहते हैं। पहले इसका डिज़ाइन प्रोसीजर देखते हैं और उसके बाद डिज़ाइन करेंगे। गसेटेड बेस में कॉलम के फ्लैंज के साथ में एक गसेट प्लेट लगती है। इस गसेट प्लेट के द्वारा लोड जो है वो बेस पर ट्रांसफर होता है। इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये गसेट एंगल्स भी लगते हैं। तो इस तरीके से करके गसेट प्लेट लोड ट्रांसफर में मेन रोल अदा करती है। इसमें डिजाइन स्टेप्स में पहला स्टेप वही है जो स्लैब बेस में था। एफसीके कंक्रीट के लिए एज्यूम करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बियरिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम 0.6 एफसीके होती है, पर हम 0.45 एफसीके लेते हैं। यदि कॉलम के ऊपर आने वाला फोर्स P फैक्टर्ड लोड है तो इसमें बेस प्लेट का जो एरिया रिक्वायर्ड है सेकेंड स्टेप में निकालते हैं, जो कि A इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि P डिवाइडेड बाई 0.45 एफसीके होगा। गसेट प्लेट की थिकनेस 16 mm लेते हैं कम से कम, और साइज उसका इस तरीके से लिया जाता है कि उसमें बोल्ट्स की कम से कम 2 रोज आ जाएं। एंगल का साइज भी गसेट एंगल का इसी के अनुसार लेते हैं। मोस्टली अनइक्वल एंगल यूज करते हैं। एंगल की थिकनेस गसेट प्लेट की थिकनेस के लगभग बराबर ही होती है। इसमें एंगल का साइज और गसेट प्लेट की थिकनेस, एंगल की थिकनेस डिसाइड करने के बाद जो बेस प्लेट की लेंथ है वो निकाली जा सकती है। इसमें कॉलम का जो साइज है या उसकी जो डेप्थ है वो प्लस 2 टाइम्स गसेट प्लेट की थिकनेस प्लस 2 टाइम्स एंगल की लेग, ये सारा जोड़ करके हमें एक टेंटेटिव लेंथ मिलेगी। उसको राउंड ऑफ करके टोटल लेंथ जो बेस प्लेट की है वो निकाल लेते हैं। तो बेस प्लेट की जो लेंथ है वो डेप्थ ऑफ कॉलम प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट्स लेंथ ऑफ एंगल प्लस एक्स्ट्रा ओवरहैंग। एक्स्ट्रा ओवरहैंग हमें बाद में पता लगेगा राउंड ऑफ करने के लिए। तो कुछ टेंटेटिव लेंथ यहाँ तक मिल जाती है एंगल के एंड तक, उसको राउंड ऑफ करके एक्स्ट्रा जो लेंथ होती है वो ओवरहैंग में हो जाएगा। अब लेंथ हमारे पास राउंड ऑफ करके आ गई है, तो एरिया में लेंथ से डिवाइड करके हमें टेंटेटिव विड्थ बेस प्लेट की मिल जाएगी। उसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे और फाइनली हमें फिर साइज बेस प्लेट का मिल जाएगा, लेंथ और विड्थ उसकी, और उससे जो प्रोवाइडेड एरिया है वो निकाल सकते हैं कि हमने लेंथ कितनी प्रोवाइड की है और विड्थ कितनी प्रोवाइड की है। नीचे से बियरिंग प्रेशर जो रिएक्शन के रूप में मिलेगा हमें कंक्रीट के द्वारा, वो फिर निकाल सकते हैं स्मॉल w इक्वल्स टू P अपॉन एरिया प्रोवाइडेड। बेस प्लेट की थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन तो इस लेंथ के लिए कैंटिलीवर मान करके यहाँ सेक्शन 1-1 पे, जिसमें हमने एंगल की वर्टिकल लेग को छोड़ा हुआ है, तो वहां तक की लेंथ, ये लेंथ C1 लेते हैं हम, और कैंटिलीवर मान करके या नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसका यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो WC1 स्क्वायर बाई 2 आएगा। एक तो ये सेक्शन 1-1 पर। इसी तरीके से सेक्शन 2-2 पर इस पूरी बेस प्लेट को नीचे से इसमें लोड रिएक्शन के रूप में जो लग रहा है उसमें सेक्शन 1-1 पर सपोर्टेड मानते हुए इसको, और बाकी का पोर्शन ओवरहैंग लेते हुए एक ओवरहैंगिंग बीम के रूप में, यदि बेंडिंग मोमेंट
2 सेक्शन पर निकाला जाए तो वो बेंडिंग मोमेंट 2 सेक्शन पर आएगा WC²/8 माइनस WC1²/2। अब इन दोनों में से जो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है वैसे तो उसके लिए थिकनेस निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो दोनों से निकाल करके जो थिकनेस ज़्यादा आती है वो हमें काम में लेनी चाहिए। बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए हम फॉर्मूला पेज नंबर 53 के कोड से ले सकते हैं। MD = 1.2 ZEFY/γMO। ये चेक के लिए फॉर्मूला होता है जिसमें ZE जो है वो 1 × T²/6 होगा। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम BD²/6 लेते हैं जिसमें B का मान 1 mm हो जाएगा, तो ये हमारे को T²/6 मिलेगा। इसमें इस डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ को यानी कि इसको इन दोनों मोमेंट्स के इक्वेट करके थिकनेस निकालते हैं और जो थिकनेस ज़्यादा आती है उस थिकनेस को काम में लेते हैं। यहाँ पे 2 से 4 बोल्ट ये एंगल बेस प्लेट को कंक्रीट फाउंडेशन के साथ में जोड़ने के लिए फोल्डिंग डाउन बोल्ट्स काम में लेते हैं जो कि 20 mm डायमीटर के लिए जाते हैं। गसेट प्लेट का साइज, उसकी चौड़ाई, कनेक्शन के बोल्ट्स की रो, पिच एंड डिस्टेंस आदि से ज्ञात की जाती है। यानी कि ये जो लेंथ हमें मिल रही है, ये लेंथ गसेट प्लेट की लेंथ हो जाएगी। इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम निकाल लेंगे और थिकनेस हमने यहाँ पर निकाली है। इस तरीके से करके गसेट प्लेट का साइज हमें मिल जाएगा। बोल्ट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए जो कनेक्शन किया है, ये कनेक्शन इसमें 8 बोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस कनेक्शन को करने के लिए 50% लोड जो आ रहा है कॉलम पे उसको यूज करते हैं और जो बोल्ट्स की संख्या आती है शियर, सिंगल शियर और बियरिंग में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं बोल्ट की और उससे डिवाइड करते हैं। 50% लोड में डिवाइड करने पर जो हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स आते हैं वो दोनों फेसेस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद में गसेट प्लेट की जो टॉप एज है उसको बकलिंग का चेक उसमें लगाया जाता है। इसमें अगर कॉलम की डेप्थ D है तो D शुड बी लेस देन और इक्वल टू 29.3 एप्सिलॉन TG, जहाँ TG जो है वो गसेट प्लेट की थिकनेस है। इसी तरीके से ये जो इंक्लाइन डिस्टेंस है इसको ये डायमेंशन और ये डायमेंशन ज्ञात करके पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं और इस SO का मान कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 13.6 एप्सिलॉन TG से। एप्सिलॉन अगेन वही फॉर्मूला है 250 FY का रूट, मोस्टली FY 250 लेते हैं तो एप्सिलॉन का मान 1 हो जाता है। इस तरीके से करके हम गसेटेड बेस का डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में गसेटेड बेस का डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू।